चल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। व्यूअर, आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो है कि 3-4 किस्म के लोग जो हैं, तो आ, ये जो 3-4 टाइप के लोग आपको बताने लगा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपना जो है ना 12 से 14 साल 15 साल का अपना तजुर्बा जो है ना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अच्छे बुरे हर लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन ये तजर्बे की बुनियाद से जो है ना आपके साथ बताता हूँ आपको मैं। तो व्यूअर, वो बताने का मकसद ये है कि उसकी जो परेशानी है आपको उसके परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपका जो कस्टमर है या गाहक है या आपका रिश्तेदार है, गली मोहल्ले में या रास्ते में कहीं भी ये सामान वगैरह वह कहीं और से ख़रीदता है, तो व्यूअर उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आदमी आपका मलेदार रिश्तेदार जो है आपका कस्टमर नहीं है, आपको नज़र आता रहता है मस्जिद में, गली में, मोहल्ले में, हेलो हाय उसके साथ अगर होती रहती है, और सामान वगैरह अगर कहीं और से ख़रीदता है, आपसे अगर नहीं भी ख़रीदता, किसी दिन वो आपके पास आता है, मुझे उधार चाहिए, या मुझे पैसे चाहिए, या मुझे कोई सामान चाहिए, तो मुझे कोई चीज़ें लेनी है, तो व्यूअर उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट भी ना करें, उसको उधार कतन ना दें, क्योंकि ऐसे कस्टमर का फिर जो है ना आपको पता नहीं चलता। और दूसरा कस्टमर जो आपका किराएदार है आपके मोहल्ले में या किसी के मकान पे किराए पे रहता है, इस सूरत में भी उसके साथ भी बिल्कुल जब वो आपसे कर्ज़ मांग रहा है तो कर्ज़ देते हुए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, मुहतियात रहना चाहिए। अगर 30-40 हज़ार रुपये का अगर आपसे कर्ज़ ले लेता है तो आपको पता नहीं चलता, वो एक दिन अगर मकान खाली करके आपको चला जाता है, आपको बाद में पता चलता है कि भाई वो 30-40 हज़ार रुपये का सामान था, तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो गया किधर है। तो सारे ऐसे नहीं भी होते कि आपने देखना है इसी नज़र से कि सारे ऐसे ही होते हैं। तो 5 से 10 साल के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अम्मी कह रही हैं, अबू कह रही हैं दुकान से उधार लेके आ जाओ, ये मतलब कोई भी अंडे हैं, ब्रेड है, कोई बोतल है, तो उनको भी जो है ना बिल्कुल खेल कूद में मशगूल हो जाते हैं, लेके भी जाते हैं, अगर घर भी लेके जाएंगे तो बाज़ दफ़ा भूल जाते हैं। तो उनसे जब आप उनके वालिदैन से या उनसे आप डिमांड करेंगे कि ये बच्चा आपका उधार लेके गया, तो आपने पैसे अगर वसूल करने की कोई कोशिश करनी है तो उसमें ये होगा कि वो कहेंगे भाई ये तो हमारा बच्चा उधार लेके आया ही नहीं है। तो फिर इसमें ये होता है कि 14 से 15 साल के जो लड़के हैं वो आपस में शर्त लगा लेते हैं कि ये दुकान वाले के पास मैं जाऊंगा, मैं इससे उधार लेके आपको बताऊंगा, मैं शर्त लगा के आपके पास ये चीज़ लेके आऊँगा। कई लड़के जो है ना ऐसे भी करते हैं और आपस में शर्त लगा के तो काम दुकानदार का ख़राब करते हैं और आपके पास आ जाते हैं कुछ लेने के बहाने या कुछ चीज़ लेने के लिए, तो वो शर्त आपस में लगाते हैं और काम किसका ख़राब करते हैं, दुकानदार का। तो बाद में जब उनसे पैसों का कहो या पैसों की डिमांड करो, फिर वो पैसों में जो है ना आगे पीछे करते हैं कि आज हमारे पास नहीं है, हम कल दे देंगे, परसों दे देंगे, करते करते जो है ना वो काफ़ी जो है ना नुकसान हो जाता है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये किराने के काम में जो नुकसान देता है वो काम सबसे छोटा काम है। छोटा काम हमेशा के लिए जितना मतलब ये छोटी चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा इसमें जो है ना नुकसान देती है। तो इस नुकसान के बचने के जो आसान तरीका है कि छोटी चीज़ जब भी आपसे उधार मांगे उस पर जो है ना बिल्कुल जो है ना इनकार कर दें, उसको ना दें। वीवर आप अगर किसी लड़के आपस में शर्त लगा के सामान तो आपसे लेके चले जाते हैं, तो ये होता है कि सारे ऐसे लड़के नहीं होते, अच्छे भी हैं इसके अंदर, बुरे भी होते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि बाद में जब उन्हें घर से पैसे देते भी हैं तो वो आपकी शॉप पे नहीं आते। उन्हें पता है हमने पैसे देने हैं, शर्त लगाई थी, हमने पैसे खा चुके हैं या हमारे पास पैसे नहीं है, हमने वो चीज़ इस्तेमाल कर ली है, तो अभी लिहाजा किसी और तरफ का रुख करना चाहिए। उन्हें पता होता है अगर उस दुकान पे हम लोग जाएंगे तो वो दुकान वाले हमसे अभी पैसों का डिमांड करेंगे, पैसे मांगेंगे,
تو لہٰذا یہ کریں کہ اس دکان پہ جائیں نہ، بالکل کسی اور شاپ پہ چلے جائیں۔ اس میں کیا ہوگا، وہ جو کسٹمر آپ کے پاس آ رہا تھا سامان لینے کے لیے، ایک آپ کا کسٹمر بھی خراب ہو گیا، گھر سے تو اسے پیسے مل رہے ہیں سامان کے لیے لیکن وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا، تو اس میں کیا خرابی تو دکاندار کی ہونی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویور اس کے علاوہ جو لیڈیز ہیں، لیڈیز کو ادھار دینا چاہیے کہ نہیں؟ ویور لیڈیز کے اندر بھی بہت اچھی اچھی مطلب ایماندار، جن کو آخرت کا ڈر ہے، خوف ہے اللہ کا ڈر ہے، جن کے دل کے اندر ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی کے پیسوں کو جو ہے نا نہیں دباتی، نہ ضائع کرتی ہیں، نہ خراب کرتی ہیں۔ وہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کے پیسے لا کے دیتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ نیکسٹ جو ہے نا وہ اسٹیپ اٹھاتی ہیں۔ تو بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کا صرف کام ہی ہوتا ہے ادھار لے کے جانا اور دوبارہ اس دکان پہ آنا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان پھر جب گلی محلوں میں عورتوں کے پیچھے تو پیسوں کے نہیں پھر سکتا کہ میرے پیسے دینے ہیں یا پیسے دیں، پھر مثال کے طور پہ 2000 روپے ہے، کہاں جا کے پھرے گا اور کس سے کہے گا؟ تو پھر وہ بات بھی اچھی نہیں رہتی، مناسب نہیں رہتی لیڈیز کے پیچھے گھروں میں یا اس طرح۔ تو اس سے بہتر یہ مناسب یہ ہے کہ ویور آپ جن کے ساتھ تعلق ہے، جن کو جانتے ہیں، آپ کو جن کو پتہ ہے، جن کا آپ کو پتہ ہے جو آپ کو دے سکتے ہیں آپ ان کو دیں، اور باقی جو ہے نا